नमस्कार मित्रों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 मनोविज्ञान से। दोस्तों, यह केवल न केवल क्लास 11th के लिए अपितु सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आपके इन्हीं चैप्टर से, इन्हीं बुक्स से बनते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जो भी 11th क्लास के विद्यार्थी हैं वो रेगुलर क्लास देखते रहें, और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल जाएंगी। लाइव क्लास भी अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का जो हमारा चैप्टर वो है मानव विकास। विकास क्या है, अभिवृद्धि क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आने वाली हैं। इनसे क्या तात्पर्य है, किस तरह से इनमें से प्रश्न बनते हैं, इन सभी की चर्चा हम करेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विकास का अर्थ क्या है। विकास का अर्थ अर्थात मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, आप साथ के साथ देखते जाएं, पढ़ते रहें। जब हम विकास के बारे में सोचते हैं, किसके बारे में सोचते हैं जब हम विकास के बारे में सोचते हैं तो निरपवाद रूप से हम दैहिक परिवर्तनों के बारे में सोचते हैं। दैहिक परिवर्तनों से तात्पर्य क्या है? शारीरिक परिवर्तन। क्या है मित्रों? दैहिक परिवर्तन से तात्पर्य, दैहिक परिवर्तन से तात्पर्य शारीरिक, अर्थात विकास का तात्पर्य ही क्या है? शरीर में होने वाले परिवर्तन। ये हम सोचते हैं, लेकिन वास्तविक जो इसका अर्थ है वो हम आगे देख रहे हैं इसका। क्योंकि घर में भाई बहनों में, विद्यालयों में, मित्रों, सहयोगियों में, अथवा घर से माता पिता एवं दादा दादी या अपने आसपास के अन्य लोगों में ये परिवर्तन सामान्यतः देखे जाते हैं। गर्भाधान से लेकर अर्थात जीवोत्पत्ति से लेकर मृत्यु के क्षणों तक हम मात्र दैहिक रूप से ही परिवर्तन नहीं होते, अर्थात जब से जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल शरीर में ही परिवर्तन नहीं होते, बल्कि हम सोचने, भाषा के उपयोग, सामाजिक संबंधों सामाजिक संबंधों को विकसित करने के तरीकों के आधार पर भी परिवर्तन होते रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि विकास न केवल शरीर से संबंधित है, अर्थात यहाँ कहा गया है, आप एक बार पढ़ के देखें, गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक क्षणों तक हम मात्र दैहिक रूप से परिवर्तन नहीं होते, अर्थात शरीर में परिवर्तन तो होते ही, साथ के साथ में किसमें? हमारी सोचने की क्षमता, भाषा के उपयोग में, सामाजिक संबंधों को विकसित करने के तरीकों में, इन सभी में दोस्तों परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर इससे मीन ये निकल के आ रहा है कि जो विकास है वो शरीर में परिवर्तन तो ही है, साथ के साथ में शरीर से संबंधित ये जो सभी दे रखे हैं, सामाजिक संबंध, भाषा, सोचने का तरीका, हमारे कार्य करने का तरीका, शैली, इन सभी में परिवर्तन लगातार होता रहता है। याद रखें कि परिवर्तन एक व्यक्ति के जीवन के किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहते। क्या कह रहा है कि परिवर्तन एक व्यक्ति के जीवन के किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहते, ये व्यक्ति में एकीकृत रूप से या एक साथ उत्पन्न होते हैं। विकास गतिशील, क्रमबद्ध तथा पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है। महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, यहाँ से प्राय प्रश्न बन जाते हैं। विकास कैसा है? गतिशील होता है, निरंतर परिवर्तनशील होता है, क्रमबद्ध, जो क्रम निर्धारित है उसी अनुसार बालक का विकास होता है, तथा पूर्व कथनीय, अर्थात बालक के हम जो विकास होता है उसके बारे में अनुमानतः पहले से हम कह सकते हैं कि इस बालक का जो विकास है इस गति से, इस तरह से होगा, क्योंकि जो उसके लक्षण दिखाई देते हैं उसके आधार पर हम आगे आंशिक भविष्यवाणी उसकी कर सकते हैं। जो गर्भाधान से प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है? गर्भाधान से प्रारंभ होता है, अर्थात जब बालक गर्भ में आता तभी से प्रारंभ होता है, तथा जीवन पर्यंत चलता रहता है। कब तक? जीवन पर्यंत, अर्थात जन्म से पूर्व, अर्थात गर्भाधान की अवस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है क्या? विकास। यह भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि विकास होता है गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत, यह चलता है मृत्यु पर्यंत तक। विकास में मुख्यतः समृद्धि और ह्रास जो वृद्धावस्था में देखा जाता है, दोनों ही तरह के परिवर्तन निहित होते हैं। अर्थात जो विकास होता है उसमें बालक की वृद्धि अर्थात समृद्धि भी होती है, उसमें बढ़ावा भी होता है, लेकिन उसमें घटोत्तरी हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि युवावस्था में या किशोर अवस्था में बालक में बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन होते हैं, वृद्धि होती है, जबकि वृद्धावस्था में बहुत सारी चीज़ों की उसमें शक्ति की क्षीणता आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, तो उसमें वृद्धि भी होती है और ह्रास भी होता है। ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? विकास के अंतर्गत आते हैं, परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। दोनों ही तरह के परिवर्तन इसमें निहित है। दोस्तों, एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, हम सभी को ध्यान से देखते चलेंगे। विकास जैविक, संज्ञानात्मक तथा
सांवेगिक प्रक्रियाओं की परस्पर क्रिया से प्रभावित होता है। विकास किससे? जैविक, संज्ञानात्मक तथा समाज सांवेगिक प्रक्रिया से, अर्थात विकास न केवल शरीर से, जैविक भी है, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है, सामाजिक संवेगात्मक विकास भी इसके अंतर्गत आता है दोस्तों, से प्रभावित होता है। माता पिता से वंशानुगत रूप से प्राप्त जीन के कारण होने वाले विकास, जैसे अर्थात माता पिता से जो गुण दोष उसके अंतर्गत आते हैं उन्हें आनुवंशिक या वंशानुगत कहते हैं। उनमें से कौन कौन से ऐसे होते हैं जो आनुवंशिक होते हैं? जैसे देखिए, लंबाई एवं वजन, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े का विकास आदि, ये सभी जैविक प्रक्रियाएं बायोलॉजिकल प्रोसेस की भूमिका को इंगित करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि माता पिता की लंबाई अगर अच्छी है तो हम यह कह सकते हैं कि बच्चों की जो लंबाई है वो भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। कम है माता पिता की तो वो भी कैसी होगी, उनकी भी कम होगी, ऐसा हम मानते हैं। विकास में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, विकास में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, दूसरे पेज पर रहते हैं। अर्थात संज्ञानात्मक से तात्पर्य क्या है यहाँ पर? कॉग्निटिव प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? संज्ञानात्मक से तात्पर्य कॉग्निटिव प्रोसेस। देखिए, प्रोस भूमिका का संबंध ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने तक से संबंधित मानसिक क्रियाओं जैसे चिंतन, प्रत्यक्षण, अवधान, समस्या समाधान आदि से है। अर्थात ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? विकास के अंतर्गत आते हैं। विकास को प्रभावित करने वाली समाज संवेगात्मक प्रक्रियाओं का संबंध, विकास को, इम्पोर्टेंट लाइन है, विकास को प्रभावित करने वाली समाज संवेगात्मक प्रक्रियाओं का संबंध एक व्यक्ति की दूसरों के साथ अंतःक्रिया में होने वाले संवेग तथा व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तनों से है। अर्थात विकास को मैं यूँ कहूँ कि ऑल ओवर पूरा संपूर्ण जो उसका पर्सनैलिटी है, उसकी व्यक्तित्व है, वो पूरा डेवलप होता है। जिस तरह का विकास होता है उसी तरह का व्यक्तित्व उसका निर्धारित होता है, हमारे सामने निखर कर आता है। एक बच्चे का, हाँ देखेंगे, एक बच्चे का अपनी माँ से लिपट जाना, एक छोटी बच्ची का अपने भाई बहन के प्रति स्नेह में भाव का प्रदर्शन अथवा एक किशोर का मैच हारने का दुख, सभी मानव विकास में समाज संवेगिक प्रक्रियाओं की गहन लिप्तता को प्रकट करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बच्चे का अपनी माँ से लिपट जाना, एक छोटी बच्ची का अपने भाई बहनों के प्रति स्नेह में भाव का प्रदर्शन, ये दोस्तों कैसे हैं? सब इसमें सामाजिक क्रियाएँ भी हैं और उसकी जो संवेगात्मक क्रियाएं वो भी इसके अंतर्गत आती हैं। अथवा एक किशोर का मैच हार जाने का दुख, सभी मानव विकास में समाज और संवेगात्मक प्रक्रियाओं की गहन लिप्तता को प्रकट करते हैं कि बालक में कौन सी प्रक्रिया चल रही हैं? संवेगात्मक प्रक्रियाएं बालक में हो रही हैं। ये सारी जो उदाहरण आपको दिए गए हैं, ऐसे के उदाहरण आपको कंपटीशन एग्जाम में कभी कभार मिल जाते हैं। यद्यपि आप इस पाठ्य पुस्तक के अलग अलग अध्यायों में अलग अलग प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, यह स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि जैविक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक संवेगात्मक, जैविक, संज्ञानात्मक तथा समाज संवेगात्मक प्रक्रियाएं एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक की संपूर्ण अवधि में ये प्रक्रियाएं व्यक्ति के विकास में होने वाले परिवर्तनों को समग्र रूप से प्रभावित करती हैं। ये जो सारी की सारी प्रक्रियाएँ, सारे के सारे जो विकास हैं, ये संपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे विकास का जीवन पर्यंत परिप्रेक्ष्य, अर्थात जो विकास है वो जीवन पर्यंत कैसे चलता है, किस प्रकार हम उसे देखते हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, जीवन पर्यंत परिप्रेक्ष्य के अनुसार विकास के अध्ययन में निम्नलिखित मान्यताएं या पूर्व अवधारणाएं निहित है। कौन कौन सी मान्यताएं, पूर्व अवधारणाएं, उनको हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इन्हीं चीज़ों को बोर्ड पर पढ़ना चाहते हैं, इस तरह की जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको बोर्ड पर डिफाइन होते हुए देखना चाहते हैं, लाइव क्लास देखना चाहते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से लाइव क्लास मिल सकें। और साथ में क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक भी ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, कौन कौन सी अवधारणाएं हैं। पहली देखिए, विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अभी हमने चर्चा की है विकास कैसी प्रक्रिया है, जीवन भर। ऐसे कैसे लाइन टू लाइन दोस्तों प्रश्न हमारे एग्जाम में मिलते हैं। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात विकास गर्भाधान से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक सभी आयु समूहों में होता है। नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं हम। आयु में होता है, इसमें प्राप्तियां तथा हानियाँ दोनों ही सम्मिलित है। मैंने आपको बताया इसमें वृद्धि भी हो सकती है और आपको मतलब आपको कमी भी हो सकती है। अर्थात आप एक ऐसा समय आएगा जब आप में शरीर में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ पैदा होंगी, एक समय ऐसा आएगा कि उसमें बहुत ज़्यादा क्षीणताएँ आपको दृष्टिगोचर होंगी।
जो संपूर्ण जीवन विस्तार में गत्यात्मक तरीके से पक्ष में परिवर्तन के साथ दूसरे पक्ष में परिवर्तन का होना अंत्यक्रिया करती है। अर्थात गत्यात्मक तरीके से तात्पर्य गतिशील, अर्थात यह रुकती नहीं है, लगातार इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। एक पक्ष से दूसरे पक्ष में कभी व्यक्ति में वृद्धि होती है तो कभी उसमें क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। अगला देखिए, दूसरे बिंदु को हम चर्चा कर रहे हैं। जन्म से मृत्यु तक की संपूर्ण अवधि में मानव विकास की विभिन्न प्रक्रियाएं, जन्म से मृत्यु तक की संपूर्ण अवधि में मानव विकास की विभिन्न प्रक्रियाएं अर्थात जैविक, संज्ञानात्मक तथा समाज संवेगात्मक व्यक्ति के विकास में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहते हैं। पुनः देखिए इस बिंदु को, जन्म से मृत्यु तक की संपूर्ण अवधि में मानव विकास की विभिन्न प्रक्रियाएं, मानव विकास की जो भी प्रक्रियाएं हैं अर्थात कैसी कैसी प्रक्रियाएं, जैविक भी हो सकती है, संज्ञानात्मक भी हो सकती है, समाज संवेगात्मक भी हो सकती है, एक व्यक्ति के विकास में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रूप से संबंधित होती है। अर्थात ये जो भी प्रक्रियाएँ हैं ये आपस में एक दूसरे से कैसे होती हैं, घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं। तीसरे बिंदु की हम चर्चा करें तो तीसरा बिंदु क्या कहता है, देखते हैं। विकास एक बहुउद्देश्य, बहुउद्देश्य मतलब चहुमुखी है, अलग अलग दिशाओं में विकास बालक का होता है, शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सभी तरह का विकास होता है, यानी सभी दिशाओं में विकास होता है। विकास के एक दिए हुए आयाम के कुछ आयामों या घटकों में वृद्धि हो सकती है। विकास के एक दिए हुए आयाम के कुछ आयाम घटकों में वृद्धि हो सकती है, जबकि दूसरे ह्रास का प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे हमने अभी देखा है इसके बारे में। उदाहरण के लिए देखिए नीचे, प्रौढ़ों के अनुभव उन्हें अधिक बुद्धिमान बना सकते हैं, प्रौढ़ों के अनुभव उसे क्या बना सकते हैं, अधिक बुद्धिमान बना सकते हैं तथा उनके निर्णयों को दिशा प्रदान कर सकते हैं। अर्थात जो उनके अनुभव है उनके अनुसार वो क्या ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। जबकि उम्र बढ़ने के साथ गति की मांग करने वाले कार्य जैसे दौड़ना पर एक व्यक्ति का निष्पादन कम हो सकता है। यहाँ पर इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये बताई गई है नंबर 3 वाले में, ये आपको समझना है कि जो विकास होता है वो एक की दिशा में चल रहा है, लेकिन एक दिशा में तो वह किसी को उन्नति की ओर ले जा रहा है, लेकिन एक दिशा में किसी और ले जा रहा है अवनति में। जैसे जैसे बालक की प्रौढ़ है, उसकी आयु बढ़ रही है तो उसके पास अनुभव ज़्यादा आएंगे तो अनुभव से वह निर्णय लेने की शक्ति उसमें बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी, उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होगी, उसकी गति, अर्थात आप उसे अगर दौड़ने को कहोगे, भागने को कहोगे तो दोस्तों वह उस तरीके से नहीं दौड़ भाग सकता जिस तरह से वो पहले दौड़ सकता था। लेकिन यहाँ पर अनुभव के कारण उसने निर्णय तो अच्छे लिए, अनुभव के कारण वह अधिक बुद्धिमान हो चुका है, लेकिन उसकी जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो कैसी हो चुकी हैं, कम हो चुकी हैं, जबकि मानसिक क्षमताएं उसकी कैसी हो चुकी हैं, ज़्यादा हो चुकी हैं। तो ये एक विकास का महत्वपूर्ण पॉइंट है, तीसरे नंबर का बेहद ही महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान रखें। नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए नंबर 4 क्या कहता है। नंबर 4, विकास अत्यधिक लचीला, संशोधन योग्य होता है, कभी भी इसमें परिवर्तन हो जाते हैं। अर्थात व्यक्ति के अंतर्गत होने वाले मानसिक विकास में परिमार्जनशीलता पाई जाती है, अर्थात उसमें परिवर्तनशीलता पाई जाती है। यद्यपि इस लचीलेपन में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण जीवन क्रम में कौशलों तथा योग्यताओं में सुधार या विकास किया जा सकता है। अर्थात मान लीजिए उसमें ऐसा लग रहा है कि इसका जो विकास है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो विशेष रूप से उस पर ध्यान देकर उसमें परिवर्तन हम कर सकते हैं। नंबर 5 की ओर हम चलते हैं। नंबर 5 क्या कहता है, देखिए, विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है, अर्थात उस पुरानी चीज़ों से मतलब पुरानी चीज़ों मतलब क्या है, उसके आनुवंशिक जो गुण दोष हैं वो। उदाहरण, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 20 वर्षीय व्यक्ति का अनुभव आज के 20 वर्षीय व्यक्ति से बहुत भिन्न होगा। उस समय की परिस्थिति अलग थी, अब की परिस्थिति अलग है। पहले बालक उस तरह की परिस्थितियों से सीखते थे, अब अपनी इस तरह वर्तमान समय की परिस्थितियों से सीख सकते हैं। तो निश्चित रूप से पहले और अब में जो बालक सीखते हैं उनमें अंतर बहुत आता है। आज के विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों को करियर या जीविका के प्रति रुझान उन विद्यार्थियों से बहुत भिन्न है जो आज से 50 वर्ष पहले विद्यालय स्तर के थे। निश्चित रूप से समय का प्रभाव तो बालक पर पड़ता ही है, उसके विकास पर निश्चित रूप से पड़ता है। छठा नंबर क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, विकास अनेक शैक्षणिक विद्याओं के लिए एक महत्वपूर्ण सरोकार है। विभिन्न विषयों जैसे मनोविज्ञान, मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, तंत्रिका विज्ञान में मानव विकास का, अगले पेज पर हमें चलना होगा। ठीक, यहाँ 6 ही पॉइंट हैं। देखिए, विकास अनेक शैक्षणिक विद्याओं के लिए एक महत्वपूर्ण सरोकार है। विभिन्न विषयों के नाम दिए गए हैं जैसे मानव विज्ञान, मानव शास्त्र, समाजशास्त्र, तंत्रिका विज्ञान में मानव विकास, अर्थात
ये जो विकास है इन विषयों से बहुत ज़्यादा संबंधित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक कि हमने चर्चा की, हमने विकास क्या है इसके अर्थ के बारे में जाना है, विकास की किस प्रकार की विशेषता उनके बारे में जाना है। कल हम चर्चा करेंगे बॉक्स नंबर 4.1 से। यहाँ से हमारी कल की क्लास रहेगी समृद्धि, विकास, परिपक्वता और क्रम विकास ये क्या है, इनके बारे में कल चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। अगर आप रेगुलर क्लास हमारा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और लाइव क्लास भी आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कल बिल्कुल क्लास में आएँ और 4.1 से हम दोस्तों कल चर्चा करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।